राज्य राधा पद कमल सुधा सत्पुमार्थ कोटि श्री राधा पदाब्जलीला भुवि जयति मंद मंदार कोटि श्री राधा किंकरीणां लुठति चरणयो अद्भुत सिद्ध कोटि तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारं अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम् भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले श्री दामोदर भगवान की, दामोदर मास की। बोले श्री उर्जेश्वरी वृषभानुनंदिनी श्रीमती राधा रानी की। बोले श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज की। अन्नकूट महामहोत्सव की जय जय श्री राधे। भगवानपि तत्रैव बलदेवेन संयुता अपश्यन्निवसन् गोपाम् इन्द्रजागकृतोद्यमा अपश्यन्निवसन् गोपान् इन्द्रजागकृतोद्यमः। सर्वादो पतित पावन परम अर्चनीय परम वंदनीय कारुण्य घन विग्रह स्वरूप श्री गौर कृपा मूर्ति नित्रणा प्रविष्टं विष्णुमात् परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्जोष्टोत्तर सत श्री श्रीमद श्री शिला भक्ति वैपुरी गोस्वामी शिला गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवती नति करते उनके हित कृपा को आकांक्षा करता हूँ तथा नित्रणा प्रविष्टं विष्णुमा शिष्यमा श्रीशिल रसिकाचार्य वर्ज परम पूज्यपाद शिशिल भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में तथा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ के प्रतिष्ठित आचार्य प्रपूज्य चरण से शिल श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिल महाराज जी के श्री चरणों में तथा अखिल चैतन्य मठ तथा गौड़ीय मठों की जो प्रतिष्ठित आचार्य है नित्रणा पृष्ठं विष्णुमा शिष्यमा शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शिल प्रभुपाद जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवती नति करते हुए श्री रूपानुग गुरुवर्गों की श्री चरणारविंद में तथा मंचासीनस्थ त्रिदंडी पादगण परम सतीर्थ अंतर्राष्ट्रीय ख्यात प्राप्त वैष्णव प्रवर व्याकरण तीर्थ परम पूज्य शिशिल भक्ति स्वरूप
श्रीधर महाराज जी के श्री चरणारविंद में तथा परम पूज्यपाद श्री शिल भक्ति वेदांत पद्मनाभ महाराज जी के श्री चरणों में तथा परम पूज्यपाद श्री भिक्षु महाराज जी तथा अन्य अन्य वैष्णव वृंद सभियों के श्री चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवती नति करते हुए, हाँ, हमारे परम पूज्यपाद श्री शिल भक्ति तिलक निष्किंचन महाराज जी के श्री चरणारविंद में सभियों की श्री चरणारविंद में दंडवती नृत्य करते हुए आज हम लोग एकत्रित है कि अन्नकूट महामहोत्सव श्री गिरिराज जी की महिमा को सुनने और सुनाने के लिए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। परमहंस कुल चूड़ामणि परम बेतराग संत शिरोमणि श्री शुकदेव गोस्वामी जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण 10वें स्कंद और 24वां अध्याय में भगवान के परम प्रिय भक्त श्री गोवर्धन नाथ की महिमा को वर्णन कर रहे। सर्व अवतार अवतारी अखिल कल्याण गुणगण निलय और अखिल अवतार बीज स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने एकादश स्कंद में एक शब्द कहा कि हे उद्धव, इस जगत में मुझसे यदि कोई बड़े है, मुझसे भी कोई पूजनीय है तो मेरे भक्त है। मदभक्त पूजाभ्यधिका, मेरे से भी, मुझसे भी, मेरे से भी मेरे भक्त की पूजा सबसे बढ़ करके। इसीलिए आज भक्त की पूजा नहीं है बल्कि भक्त श्रेष्ठ की पूजा है, क्योंकि ये हरिदास नहीं है, ये हरिदास वर्य है। हरिदासों में सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए जिस पूजा में प्रिया और प्रियतम श्री राधा कृष्ण की आज परम प्रसन्नता है, आज अन्नकूट महोत्सव में, और इस लीला में श्रीमद् भागवत में 2 लीलाओं को भगवतीय लीला बोले। भगवान शब्द ना मृद भक्षण में, ना माखन चोरी लीला में, ना बाल गोपाल जी के बाल्य लीला में, बल्कि भगवान ने ब्रह्मांड दिखाने पर भी शुकदेव गोस्वामी जी ने वहां पर भगवान शब्द को प्रयोग नहीं किया। केवल सुखदेव जी ने 2 ही जगह पे जो भगवान की जो ऐसी अद्भुत लीला है, जो अद्भुत लीला में दोनों लीलाओं को बताए। एक तो सर्व लीला मुकुट मणि रास लीला, वहां पर भी भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, भगवान शब्द को वहां पर भी प्रयोग किया गया है रासलीला के प्रारंभ में। और गोवर्धन ये जो प्रसंग है ये पूर्व राग की लीला है, ध्यान देना। कालिय दमन लीला और गोवर्धन धारण लीला ये पूर्व राग। पूर्व राग समझते हो?
पूर्व राग का क्या मतलब है? मिलने से, जिस प्रकार कोई नायक किसी नायिका से मिलने से पहले जो कुछ सिम्टम है उसका है हसन, दसन, अवलोकन, बातचीत नहीं होती है, बात करना नहीं है, मिले नहीं है, मिलने का जो पूर्व अवस्था है उसको कहते हैं पूर्व राग। तो ये पूर्व राग की लीला है। श्रीजीव गोस्वामी पाद जी ने कह रहे जी ये जो गोवर्धन धारण लीला का जो प्रसंग है ये तो केवल भगवान के, ये गोवर्धन धारण करना ही बड़ा भगवान का काम नहीं है। ये गिरिराज जी को धारण करना ये निमित्त नहीं है। कहते हैं परंग गिरिवरः सत्रंग हरिणंग न प्रकाशितम। ये गिरिराज जी को धारण करना उसके लिए भगवान का मुख्य कारण नहीं है, या इंद्र का मान को दमन करना, या इंद्र यज्ञों को बंद कराना, या गिरिराज को धारण करना, ये हमारा गौड़ीय वैष्णवों ने इस विचार को सर्वोपरि कारण नहीं माने। श्री गिरिराज जी धारण करने का जो मूल तया कारण है, कहते हैं किंतु श्री राधिका दीनम आननम आनन इंदु रुचिरपि ही। क्योंकि जिस समय भगवान ने बृहत वपु धारण किए, गिरिराज जी को धारण करने के लिए विशाल वपु धारण किए करके विशाल रूप को भी धारण किए, और एक हाथ में भोजन करी जा रहे, एक हाथ में ब्रजवासियों के लाए गए नैवेद्य को ओढ़लते जा रहे, खाते जा रहे। कौन सा हाथ में? दाएं हाथ में। और एक हाथ में खेली खेल गिरिराज जी को धारण कर लिए। एक में भोजन करी रहे कंटिन्यू में, और एक में धारण करके रखे। तो विशाल वपु धारण करने का कारण है, जहां पर श्री वृषभानुनंदिनी श्रीमती राधा रानी है अपनी सखियों के साथ में, तो प्रभु की इच्छा हुई है कि श्री राधिकानम आननेन्दुम, श्रीमती राधा रानी के मुख चंद्रमा को दर्शन करने के लोभ से प्रभु ने विशाल रूप धारण किया है। ना कि ये इंद्र का मान को दमन करना, या इंद्र की पूजा को बंद कराना, और गिरिराज जी को धारण करना, जिस लीला को सुखदेव गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, परंतु उसकी जो पूर्व राग होने के कारण श्रीजीव गोस्वामी पाद श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का भाव कुछ अलग है। नहीं तो गोवर्धन वास दशकम में जो दूसरा नंबर श्लोक है, क्या है? प्रमद काननं लीला, क्या मारा है? प्रमद मदन लीला, कंदरे कंदरे ते रचयति नवजून द्वंद्वमस्मिन् मंदम् इति किलकलनार्थ लग्न कस्तद्वयर्मे निज निकट निवासं देहि गोवर्धनत्वम्। तो श्री गिरिराज जी से प्रार्थना कर रहे हैं। कौन? श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी। तो श्री गिरिराज जी रघुनाथ दास गोस्वामी से कह रहे,
अरे आप सदैव ये गिरिराज जी की तलाटी में रहना क्यों चाहते हो? निज निकट निवासं देहि, आपके सन्निकट में रहने के लिए, आपके सन्निकट में वास करने के लिए मुझे वास निज निकट दिवास देहि गोवर्धनत्वम, आपके सन्निकट में निवास करने के लिए मेरे ऊपर कृपा करो। तो उसी समय श्री गिरिराज जी बोलने लगे, अरे रघुनाथ, ओहो मधुपुरी धन्या वैकुंठा च गरियसी, दीनमेकं निवासेन हरिभक्ति प्रयच्छति। अरे रघुनाथ, एक दिन निवास करने से, ये मथुरा मंडल में श्री मथुरा देवी कहती हैं, मैं उसी जीव को एक रात्र यदि कोई निवास करता है, मैं अपनी भक्ति को प्रदान करती हूँ। ये तो पुराण अंतर्गत में मथुरा देवी की प्रतिज्ञा है। आप सदैव निरंतर जी के निवास क्यों करना चाहते हो? एक रात रुक जाइए गोवर्धन के तट पे, फिर चले जाइए। आपको तो भक्ति चाहिए और हम भक्ति देने के लिए तैयार है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी कहते हैं जी कि मुझे एक रात नहीं चाहिए, क्योंकि प्रमद मदन लीला कंदरे कंदरे ते रचेति नवजू न द्वंद्व मस्मी न मंदम। हे गिरिराज, आपकी कंदराओं में प्रिया प्रियतमों ने अपनी सखियों के साथ में प्रमद मदन लीला, कैसी लीला है? प्रमोद प्रकृष्ट रूपेण जबकि प्रमोद मदन लीला। ये मदन लीला जो है ये साधारण लीला नहीं है, ये प्राकृत मदन नहीं है, ये अप्राकृत मदन लीला है। ये अप्राकृत मदन है, जिस मदन की आस्वादन करने के लिए, जिसकी उपासना के लिए काम बीज और काम मंत्र की आवश्यकता है। कहने मतलब जी कि गिरिराज जी की तलाहटी में सर्वोपरि ये मदन लीला हो रही है। मदन लीला कहाँ हो रही है ना? जिस समय प्रेम के बाद जो 9 स्टेज है, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, भाव, विभाव, महाभाव, और महाभाव स्वरूपिणी केवल राधा ठाकुरानी नहीं है, महाभाव के स्वरूप में सारी सखियां भी महाभाव के स्वरूप ही है। परंतु महाभाव से ऊपर में जब जाओगे तब मदन, मादन, मदनाख्य, ये और भी जी के ऊपर सुपरलेटिव जो लीला है, जिस लीला के लिए काम बीज और काम मंत्र जहर उपासना, ये काम गायत्री जो 24.5 अक्षर वाला, उसकी उपासना के बिना उस लीलाओं को आस्वादन नहीं किया जा सकता है। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने प्रमद मदन लीला कंदरे कंदरे ते रचयति नवजून द्वंद्व मस्मी न मंदम। ये नव जुव द्वंद्व, ये अत्यंत जी की महान किशोर और किशोरियों की लीला चल रही है। इसलिए हे गोवर्धन, मैं तुम्हारी भक्ति को पाने के लिए यहां रहना नहीं चाहता हूं। मैं तो तुम्हारे मदन प्रिया प्रियतम के मदन लीलाओं को दर्शन करना चाहता हूं। केवल दर्शन करने से सफिशिएंट नहीं है, मैं उनकी सेवा करना चाहता हूं। इसलिए मुझे आप सन्निकट में निवास दीजिए, क्योंकि आपके निकट में रहने से हमें स्वाभाविक आपकी लीला को दर्शन करने का सौभाग्य मिल जाएगा। बोलो राधे राधे। ज्यादा साधन करना नहीं पड़ेगा, आपकी लीलाओं को दर्शन करने के लिए अवसर मिल जाएगा हमको। हे गिरिराज, केवल आप सखियों के साथ में, राधा रानी के साथ में लीला नहीं करते, आप कभी कभी कृष्ण के सखाओं को भी परम सौभाग्य प्रदान करते हो।
क्योंकि गिरिराज की तलाहटी में विविध प्रकार के जी के महाराज अत्यंत स्वादिष्ट सुशीतल जल, सरोवर, कुंड और विविध प्रकार के फल, मूल और कंदर आदियों से जो गायों के लिए जो कि हरे भरे घास सब कुछ मिल जाता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गिरिराज जी का एक नाम है सर्वाभीष्ट प्रदः, वंदे गोपाल गोवर्धनम सर्व अभीष्ट प्रद। ये जिस तरह से श्री गिरिराज जी ने अपने प्रिया और प्रियतम और सखियों को परम आनंद सुख दे रहा है, उसी तरह से जी के कृष्ण बलराम और सखाओं को भी परम सुख कैसे देते हैं, ना पेड़ों के छाए और जी के फलों से, सुंदर झरनाओं से और बढ़िया जी के महाराज विविध प्रकार के पशु, विविध प्रकार के पंछियों के कलरव आदियों से और विविध प्रकार की गुफा और कंदरों आदियों से सखाओं को और हरे भरे घासों से महाराज ब्रज के गाभियों को। इसीलिए तो श्रीमती राधा रानी का एक वचन है वेणुगीत में कि हंताय अद्रियवला हरिदास वर्जो जद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानं तनोति सह गो गणयोस्तयोर्जा पानीय सुयवस कंदर कंदमूलै। श्रीमती राधा रानी श्रीमद् भागवत महाप्रसंग में वेणुगीत के अंतर्गत में श्री गिरिराज गोवर्धन की इतनी प्रशंसा कर रही है, कहने लगे हे हरिदास, आप केवल हरिदास नहीं हो, आप हरिदास वर्ज्य हो। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण में हरिदास वर्ज्य के नाम से युधिष्ठिर महाराज के राष्ट्रीय यज्ञ में सभी मुनि ऋषियों ने हरिदास कह करके युधिष्ठिर महाराज जी को संबोधित किए, हरिदास वर्ज्य। और श्री उद्धव जी को अक्रूर आदि भक्तों ने हरिदास वर्ज्य कह करके भागवत में वर्णन किए, परंतु श्री वृषभानुनंदिनी श्रीमती राधा रानी ने हरिदास वर्ज्य कह करके और गिरिराज जी की प्रशंसा करी, क्योंकि जो दास है, दास जो है, हम सेवा करते हैं भगवान को। हम लोगों का दास का काम क्या है? इंद्रियों के द्वारा ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनं भक्ति रुच्यते सर्वोपाधि विनिर्मुक्त्वा तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनं भक्ति रुच्यते। हम लोग क्या है, अपनी उपाधि, उपाधि का मतलब है अपने जो अभिमान रूपी उपाधि को त्याग करके हम लोग हरिदास के जो कि इंद्रियों के द्वारा इंद्रियाधिपति की सेवा करना ही भगवत भक्ति है। परंतु यहाँ पर गिरिराज जी महाराज जी ने इंद्रियों के द्वारा सेवा नहीं कर रही है, बल्कि अपनी संपूर्ण सर्वांग, कहने मतलब हम शरीर से नहीं इंद्रियों से सेवा कर रहे, परंतु अपने शरीर को भी भगवान की लीलास्थली बना दे। इसलिए ये हरिदास वर्ज्य है, ये सर्वश्रेष्ठ भक्त है। और स्वयं राधा रानी कहते हैं मानं तनोति, प्रिया प्रियतम के लीलाओं को यदि कोई विस्तार करने वाले हो तो विस्तार कौन करती है? आप लोग बताइए।
राधा कृष्ण की लीलाओं को कौन बढ़ाती है? हैं? पता नहीं है। रास में जब अनया राधितं नून भगवान हरिरीश्वर कह करके सैकड़ों गोपियों को छोड़ करके श्याम सुंदर ने कोई परम सौभाग्यवती सखी की आराधना से परम आराधित होते हुए जिस निवृत्त निकुंज में ले गए थे और वहाँ पर प्रिया प्रियतम की ऐसी सेवा चल रही थी, ऐसी अद्भुत सेवा चल रही थी, जिस लीला को देख करके श्री जी के हृदय में एक बड़ा सुंदर सा भाव प्रकट हुआ। राधा रानी विचार करने लगी, इतनी मंजुलमयी, इतनी सुंदर अद्भुत लीला हो रही है, परंतु इस लीला को जगत में प्रकाश कौन करेगा, प्रचार कौन करेगा? मेरे भक्तों का जो आश्रय स्वरूप है लीला, अनुग्रहाय भूतानां मानुषिं देहमाश्रित भजते तादृशी क्रीड़ा जसृत्व तत्पर भवेत्। ऐसी अद्भुत लीलाओं को वर्णन कौन करेगा? तो उसी समय महाराज राधा रानी के मन में यही भाव आया, ये लीला को कौन प्रकाश करेगा? तो चैतन्य चरितामृत में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कहते, सखी बिना यही लीलार पुष्टि नहीं होय, सखी लीला विस्तारिया सखी आस्वादय। तो सखी लीला विस्तारिया, ये भगवान राधा कृष्ण की लीलाओं को विस्तार कौन करती है? सखियां करती है। और उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी गिरिराज को भी कह रहे कि मानंग तनोति सहगो गणयो स्तयर्जत। ये तनु धातु विस्तारार्थ में तनोति, तो भगवान की प्रिया प्रियतम के लीलाओं को भी यदि कोई विस्तार करता है तो महाराज गिरिराज जी के एक स्वरूप है सखी के स्वरूप में, इसीलिए उन्होंने उसी माध्यम से भी लीलाओं को वर्णन कर रहे हैं। तो गिरिराज जी का एक स्वरूप है सज्जनों, आप लोग सभी जानते हैं, शैलोस्म्यहम बृहद बपुम, विशाल बपु धारण किए सभी ब्रजवासियों के सन्मुख में, और स्वयं कृष्ण ही अभिन्न स्वरूप में और गिरिराज जी के स्वरूप में प्रकट हुए। बृहद बपु, विशाल बपु धारण करके प्रकट हुए। बोल श्री गिरिराज महाराज की। तो कृष्ण ही गिरिराज है। जैसे भगवान श्री कृष्ण के अंदर में जो कि सर्व अवतार अवतारित्व है, उसी प्रकार उनके ही अभिन्न तनु स्वरूप में विशाल बपु धारण करके गिरिराज जी प्रकट हुए। ये भी भगवान स्वरूप है, ये एक स्वरूप है। दूसरा स्वरूप राधा रानी का कहने का मतलब है ये भक्त श्रेष्ठ भी है, हरिदास वर्ज्य, गिरि नृप हरिदास वर्ज्य। और तीसरे स्वरूप में यदि राधा रानी के वचन को लेंगे तो मानंग तनोति सहगो गणे के द्वारा, देखिए राधा कृष्ण और सखियों की जहाँ पर विलास होता है वहाँ पर कोई पुरुष प्रवेश नहीं करता है। यदि कोई प्रवेश करता है तो कोई सखियां प्रवेश करती है। तो भाव के महापुरुषों के भाव के द्वारा ये कहीं ना कहीं सखी स्वरूपा होकर के और राधा कृष्ण की जुगल लीला को मानंग तनोति, ये लीलाओं को विस्तार करती है। और ऐसी ही अद्भुत भगवान की जगह गिरिराज जी का प्रसंग है, जो करुणामय भगवान ने आज सभी परम प्रेमी ब्रजवासियों के सन्मुख में इंद्र के ऊपर करुणा करने के लिए, इंद्र के ऊपर कोप करने के लिए नहीं, ध्यान देना, इंद्र के ऊपर कृपा करने के लिए करुणामय भगवान ने इंद्र के ऊपर करुणा करने के लिए परम प्रेमी ब्रजवासियों के द्वारा जो सेवा ग्रहण कर रहा था वो एक महान अपराध था। परम प्रेमी
जो अत्यंत जी की निर्गुण में भक्तों के द्वारा, नित्य प्रिय पार्षद ब्रजवासियों के द्वारा सेवा ग्रहण करना चाहिए या उनको सेवा करना चाहिए। ये गुण में जो देवता इंद्र ने जो सेवा ग्रहण कर रहा था, अपने आप को महान समझ करके ये इंद्र एक बहुत बड़ा अपराध कर रहे थे। इसलिए भगवान करुणामय ने इंद्र के ऊपर करुणा कृपा करने के लिए या गिरिराज जी की महिमा को, गोवर्धन जी की महिमा को या गोवर्धन की लीलाओं को विस्तार करने के लिए या गोवर्धन की पूजा को जगत में प्रतिष्ठित करने के लिए भक्तों को, रागानुगा भक्तों को, चाहे वैधि भक्तियों को विशेष करके गिरिराज जी की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ये स्वयं प्रतिष्ठित देवता है, इसको प्रतिष्ठा करना नहीं पड़ता है। ये अधिकृत व्यक्ति भी उसकी सेवा कर सकता है। इसलिए करुणामय प्रभु ने गिरिराज जी की महिमा को और गिरिराज जी की पूजा और प्रतिष्ठा को जगत में प्रतिष्ठित करने के लिए, और आज प्रभु ने इंद्र यज्ञों को बंद करवा के और गिरिराज जी का यज्ञों को प्रारंभ किया। और जिस यज्ञ में और ऐसे अद्भुत लीला है, परम प्रेमी ब्रजवासी भी मोहित हो गए जिस लीलाओं को देख करके। और इंद्रादि बड़े बड़े देवताओं की बात तो दूर रहे, इंद्र ने जी की भयंकर जी की महाराज सर्वनाश करने के लिए बरसाने लगे, तो भगवान ने जी की गिरिराज जी को दधार लीलया छत्रकमिव बाल कहा। तो उसी समय सखा लोग देखने लगे, तो महाराज अकेले जी के बालक धारण कर रखे। तो सखाओं के मन में शंका हो गया, ब्रजवासियों के मन में शंका भी हुआ है। और ऐसे शंका जी कि 7 वर्ष का बालक है, ये सप्तकोशी गिरिराज जी को कैसे धारण कर सकता है। और उसी समय भगवान नंद बाबा ने तो भागवत में ब्रजवासियों की शंका को उपनोदन किए, परंतु परम प्रेमी ब्रजवासियों ने भगवान कृष्ण की जो शंका है, ब्रजवासियों की शंका को कृष्ण ने जी के महाराज उपनोदन किया। क्या कहा? जे कछु माखन के बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जो की कृपात मैंने गिरिवर लियो उठाए। बोले श्री गिरिराज महाराज की। 2 मिनट में अभी हमारे महाराज जी लोग हैं और सभीयों को प्रदान करेंगे। तो गिरिराज जी लियो उठाए, कछु माखन के बल बढ़ो। कन्हैया ने अपने सखा जो श्रीदाम सुबल मधुमंगल कहने लगे, दारे को लाला तेरे अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आ गई कि हम खेल खेल में ना जाने कितने बार तो ये जे घोड़े बनाई दियो। तभी कन्हैया कहने लगे, लाला बचपन में जो ब्रज गोपिन के घर में जाकर के जो माखन चोरी कर रहे थे ना, चोरिन की वस्तु में ताकत ज्यादा होए। ठाकुर जी कहने लगे, चोरी वस्तु में ताकत ज्यादा होती है, इसीलिए हमने जी की चोरी करके जो खा रहे थे इसलिए ताकत आ गई। और आप लोग जी के टुकुर टुकुर करके मेरी ओर देख रहे थे, इसलिए आँखों से मैंने तुम लोगों की शक्ति को छीन लिया। सोन करके मधुमंगल जो ब्राह्मण कुमार कहने लगे, इसीलिए तो हमको लग रहा है हम कमजोरी कैसे हो गए, लगता है जी कि तेरी अंदर सबरी ताकत आ गई, इसीलिए तो हम जी की महाराज गिरिराज जी को आज कन्हैया तो कनिष्ठ उंगली के अग्रभाग में धारण कर रखा है। और दधार लीले छत्रकम बालक, सप्तकोशी गिरिराज जी को तो मानो जो बरसात में जो छत्तू होता है, कुकुर मुता को जैसे उखाड़ करके धारण कर लेते, ऐसे खेली खेल भगवान ने धारण किया। अखिल ब्रह्मांड के नायक को ये 7 कोष की गिरिराज जी कौन सी बड़ी बात है, हैं? ये तो हम लोगों की चिंता की वस्तु नहीं है। हम लोग अपने दिमाग से माप नहीं सकते, परंतु ये तो पुरुषोत्तम है भगवान।
अखिल ब्रह्मांड के नायक है, जिनकी एक एक लोमावली में अखिल अखिल ब्रह्मांड है। तब महाराज आगे चल करके कहने लगे, भैया सखाओ तुम्हारी कृपा नहीं रही, ये तो श्री जी ने टुकुर टुकुर करके जो विलास वदन एक स्थान है, तो महाराज जहाँ पर राधा रानी खड़ी होकर के ऊंची अटारी पे टुकुर टुकुर करके इन अंगुली के ऊपर में शक्ति संचार कर रहे थे। इसलिए जयदेव महाप्रभु जी कहते हैं, अभिनव जलधर सुंदर है, ध्रुत मंदर है, श्रीमुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे। अभिनव जलधर सुंदर, सजल मेघ के समान है श्याम सुंदर के अंग की कांति। अभिनव जलधर सुंदर और धृत मंदर, धृत मंदर कहने मतलब है श्री गिरिराज जी को धारण करके, मंदर गिरिराज को धारण करके रखा है। कहने कैसे ना, श्री मुख चंद्र, राधा रानी का मुख चंद्र है, और चकोर कौन है ना, श्याम सुंदर चकोर है। चकोर का मतलब है, चकोर एक पंछी है जो चंद्रमा के भक्त है। चंद्रमा चकोर का भक्त नहीं है, चंद्रमा चकोर का भजन नहीं करता है, चकोर चंद्रमा का भजन करता है। इसीलिए ठाकुर जी ने जैसे ही पकड़ करके रखी है राधा रानी सन्मुख में, मुख चंद्रमा राधाननंग रुचि, श्रीजीव गोस्वामी पाद जी का जो वचन है, एक हाथ में तो ब्रजवासी के लाए गए प्रसादों को पूरे पत्तल साफ कर रहे, और एक तरफ से गिरिराज जी को धारण करके, और जहां पर जी की विलास वदन है गिरिराज जी तलाटी में, जहां पर जी के श्याम सुंदर का मुख इतना प्रसन्न है, इतना प्रसन्न है, इसलिए उनका नाम है विलास वदन। आज मानो प्रभु वृंदावन में भी रास करके इतना प्रसन्न नहीं है, आज मथुरा में जन्म होकर के इतना प्रसन्न नहीं है, आज गिरिराज जी की तलाहटी में जितना प्रसन्न है, इसीलिए वही प्रसन्न मुद्रा में वो दर्शन कर रहे विलास वदन में। अभिनव जलधर सुंदर, ध्रुत मंदर, श्रीमुख चंद्र चकोर। और इसी प्रकार प्रभु ने गिरिराज जी को धारण किए। इसी माध्यम से सुखदेव गोस्वामी जी ने सर्वोपरि यदि कोई उपास्य देवता है तो कलिजुग पावनावतारी श्रीमन महाप्रभु ने भी श्री दास गोस्वामी जी को गिरिराज जी शीला और गुंगुची माला देकर के यह संकेत दिए, ये गुंगुची राधा रानी के स्वरूप है और गिरिराज जी साक्षात ब्रजेंद्र नंदन ही है, उसकी उपासना ही सर्वोपरि है कह करके प्रतिपादन किए। अभी इन